शाम के साथ खेलते कूदते और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वो सारे ही रोशनी और सूरज के पुत्र हैं। फिर थोड़े दिन में सूरज की किसी कारण से मौत हो गई। रोशनी, मुझे लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तीनों बच्चों का ख्याल रखना तुम, खासकर कृष्णा का, क्योंकि तुम सब जानती हो उसे हमने कैसे अपनाया है। आप ऐसा न कहिए जी, मैं आपके बिना सब कैसे करूंगी, तीनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। सूरज के जाने के बाद रोशनी ने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला। उन्हें कभी सूरज की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर जब वो तीनों कुछ बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांड दिखा। वो सांड बहुत ही खराब सांड था। आते जाते जानवरों से जानबूझकर छेड़ता था, उन्हें मारता था। जैसे ही उसे राम, श्याम और कृष्णा दिखे तो वो सांड तीनों बच्चों को मारने के लिए भागा। राम और श्याम दोनों पहले से ही हट्टे कट्टे थे। उन्होंने अपने बाप से कसरत सीखी हुई थी। वो दोनों ने सांड को खूब मजा चखाया, उसे बहुत मारा। मैं भाइयों, क्या कर रहे हो तुम सब? मत मारो, ऐसा मत करो। लेकिन दोनों के दोनों बच्चों ने बकरी के बच्चे की बात नहीं मानी और सांड के पीछे लगे रहे। और बकरी का बच्चा वापस घर पर रोशनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद जब राम और श्याम दोनों वापस घर आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। माँ, हमारा तीसरा भाई कृष्णा बहुत ही कायर है। हमने इतने बड़े सांड को मजा चखाया कि आज के बाद वो किसी के साथ भी गलत नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से हमें ये मौका मिला था जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे, उस सांड को मजा चखाने का। और अब जब वो मौका मिला तो हमारा तीसरा भाई कृष्णा डर के घर वापस भाग आया। ये सुनकर बकरी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा, हाँ, तो तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पलटकर जमीन पर गिरा सकता हूँ। हाँ। बकरी के बच्चे की ये बात सुनकर रोशनी गाय ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि वो दोनों सच बता रहे हैं। बेटा, तुम बहस मत करो, मैं जानती हूँ वो दोनों सच कह रहे हैं। माँ की बात सुन के बकरी के बच्चे को अच्छा नहीं लगा। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और सांड को देखकर डर कर भाग गया? हाँ, अपने दोनों बच्चों पे आपको इतना यकीन है और मुझ पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती। बकरी के बच्चे की बात सुन के रोशनी चिंता में आ जाती है। वो समझ जाती है कि समय आ गया है उसे उसके बारे में सच बताने का। वो बच्चे को अकेले में ले गई और उसके बकरी होने का सच बताया। माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं आपका बच्चा नहीं बल्कि एक बकरी का बच्चा हूँ। हाँ बेटा, हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही पाला है। उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है। लेकिन तुम बकरी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम सांड जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। और वहीं तुम्हारे दोनों भाई हमारे गाय के वंश के हैं, जिस वजह से वो सांड का मुकाबला करके आए। रोशनी माँ ने आगे कहा, अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे बकरी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा तो क्या पता वो तुम्हें ना अपनाए और तुम्हें मार डाले। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है, अपना दूध पिलाया है। इसलिए मैं नहीं चाहती राम और श्याम तुमसे नफरत करें या तुम्हें मार डालें। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। मैं तुमसे बीच बीच में मिलते आती रहूंगी बेटा। रोशनी माँ से अपने बारे में सच सुनकर बकरी का बच्चा बहुत डर जाता है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। और मौका मिलते ही बकरी का बच्चा रात में ही वहां से छिपकर भाग जाता है। सीख, गाय और बैल के तीसरे पुत्र की कहानी हमें यह सीख देती है कि कायर और डरपोक वंश के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच में भी रहें तो भी वो बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनके वंश की सोच और झलक बनी रह